वेलकम एवरीबॉडी, कैसे हो आप। आज अभी मैं कैंसर की साइन करने वाली हूँ, कर्क राशि की, कि उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है। गाइस मैंने सैजिटेरियस, लियो एंड इसकी लियो एंड व्हाट आई फॉरगॉट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, एरीज, सैजिटेरियस की रीडिंग डाली हुई है। तो आप वो रीडिंग जाके देख लीजिए, कि मैं खुद ही भूल गई। अभी मैं कैंसर की रीडिंग करने वाली हूँ कि उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पर्सनल रीडिंग किसी भी हालत में फ्री नहीं है। प्लीज़ मैं जब भी कोई फ्री सेशन रखूँगी रीडिंग के लिए, तब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट, माय गार्डियन एंजल्स, मेरे जो भी महालक्ष्मी, महादेव है, प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड गिरा है, फिर से आएगा, शफल करते टाइम गिरा है, अगर आएगा तो ठीक है। मुझे बताइए जो कैंसर है उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जो भी कैंसर है, कर्क राशि है, ये कार्ड आना चाहता है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ओके, कर्क राशि का क्या है, कैंसर के लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि कैंसर के लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। जो मेरे कैंसर साइन के व्यूअर्स हैं उनके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, कैंसर, दिस इज़ जजमेंट टाइम। आपके लव रिलेशनशिप में एक जजमेंट होने वाली है। नाउ द पीरियड इज़ इन योर लव लाइफ, ये हमें बता रहा है कि जजमेंट होने वाला है। चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आप आपके पर्सन की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, या आपके पर्सन आपको ट्रैवल करके मिलने वाले हैं, या आप आपके पर्सन को मिलने गए हो। आपके लव रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि कुछ जो कैंसर व्यूअर्स है वो उनके पर्सन के साथ शायद से पार्टीज़ कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। किसी स्टक पोजीशन से आप निकलने वाले हो कैंसर। अगर आप आपके लव रिलेशनशिप में बहुत स्टक खुद को फील कर रहे थे, तो आप उसमें से निकलने वाले हो। वेटिंग की एनर्जी में हो, वेट कर रहे हो। आपका वेट शायद से ओवर हो सकता है। अगर आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे थे और उसमें अगर आपको बैक स्टैप हुआ था, किसी ने आपको चीट किया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, अगर आपके रिलेशनशिप में अगर आप में से कोई एक रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी ख़त्म होने वाली है। हर्मिट मोड में हो आप। हर्मिट मोड इन द सेंस खुद के अंदर जाके बहुत झांक रहे हो कि आपको क्या करना है आपके लव रिलेशन के बारे में। आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। टैरो ट्रेडिंग भी देख रहे हो, किसी से आप कंसल्टेशन भी कर रहे हो, किसी हीलर, साइकिक से, ये भी आपकी एनर्जी पिक हो रही है। या तो आपके खुद आप कोई चीज़ें हैं जो आप छुपा के बैठे हुए हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस कर नहीं रहे हो। बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन की है आपने आपके लव रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ऐसे लग रहा है बैलेंस की एनर्जी में हो अभी। ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आपका पर्सन आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके आने वाला है, या आप आपके पर्सन की तरफ ट्रैवलिंग करके जाने वाले हो। कुछ ऑफर मिलने वाला है आपके पर्सन की तरफ से आपको। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन या तो मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो। ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, या इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या आपका किसी हायर पोजीशन पे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पैशनेट होने वाले हैं आपके पर्सन, आपको देख के बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करने वाले हैं। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लव फैक्टर चेंज होने वाला है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा कैंसर, बहुत टाइम से अगर पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, कमिटमेंट इशू है आपके लव रिलेशनशिप में, तो मुझे बहुतों को कमिटमेंट मिलते हुए भी दिख रहा है। क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है, तो आपका पर्सन आपको मिलने के लिए आ सकता है। आप इनके साथ होटल में डेट कर सकते हो, होटल में खाना खाने के लिए जा सकते हो, या आप मिल सकते हो एक दूसरे से। जजमेंट है ये,
ये जो आपका पीरियड चल रहा है ये जजमेंट का पीरियड है, और अगर इस पर्सन ने आपके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया तो यूनिवर्स आपके लिए एक्शन ज़रूर लेगा। तो आपके लव रिलेशन में ऐसे लग रहा है अगर बहुत टाइम से आप किसी स्टक सिचुएशन में किसी पर्सन के साथ फंसे हुए थे तो आप वहाँ से निकलोगे। यू हैव टू बी मूव ऑन, और ऑफ़र आपके लिए आ ही रहा है। वो पर्सन खुद आपकी तरफ दौड़ के आएगा, आपको कमिटमेंट देने के लिए वो खुद आपकी तरफ दौड़ के आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लक फैक्टर है ना वो मुझे बहुत आपका साथ देते हुए दिख रहा है आपके लव रिलेशनशिप में। ओके कैंसर, अभी आपकी एनर्जीज चेक करते हैं हम। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए जो मेरे कैंसर साइन के जो व्यूअर है कर्क राशि के, उनकी लव रिलेशन की एनर्जीज़ मुझे बताइए, उनकी लव रिलेशनशिप की एनर्जीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, उनकी लव रिलेशनशिप की एनर्जीज़ मुझे बताइए। ओके, द थिंकिंग मैन, बहुत सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में आप कंटिन्यूसली कि व्हेन ही और शी गिव्स यू ऑफर, व्हेन ही कमिटेड टू यू, मैन होल्डिंग अ कॉइन। पैसों को लेकर भी थोड़ा बहुत चिंतित हो आप, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है या पैसों से रिलेटेड कुछ मैटर है इस पर्सन के साथ आपका, ये भी दिख रहा है। पैसों से लेकर शायद से सेम जॉब प्रोफेशन में हो सकते हो, वर्किंग प्लेस आपका सेम हो सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, आपका रूट चक्र ब्लॉक हो सकता है कैंसर, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। और हाँ, अगर आपने किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है तो आप वहाँ से भी निकलोगे, मुझे ये दिख रहा है कैंसर। हर्मिट मोड में हो आप, कोई चीज़ है जो आप छुपा रहे हो, वो चीज़ आपकी रिवील होने वाली है आपके लव रिलेशनशिप में। हॉस्टालिटीज़, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेल्फ डिफेंसिव हो रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने अगर कोई चीज़ पर्सन से छुपाई होगी वो रिवील हो जाएगी और आपको उस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस, आप अपनी खुद की डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए एंजाइटी इश्यूज भी आपको हो रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। ये जो हो रहा है आपके लव रिलेशनशिप में ये फाइनल जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है ये यूनिवर्स करेगा, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, आपने किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है और आप अभी वो चीज़ अगर हाइड करके रखे हुए हो तो वो डेफिनेटली रिवील होने वाला है, ये भी मुझे दिख रहा है। और कोई है जो आपकी तरफ ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकता है, आपसे बात करने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए। एंजाइटी इश्यूज़ है, आपको बहुत टेंशन आ रहा है, आपको ऐसे कुछ लोगों तो ऐसे भी हो रहा है कि बहुत डिप्रेशन की एनर्जी में है लव रिलेशन को लेके, क्योंकि उस पर्सन के साथ आपके पैसे जुड़े हुए हैं, या तो आप उनसे मैरिड हो सकते हो तो पैसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इनसे लीगली सेपरेट भी हो रहे हो तो आपको पैसों का बहुत टेंशन है कि इनसे आपको कुछ पैसे मिलेंगे या ना मिलेंगे, क्योंकि रूट का कार्ड आया है, रूट चक्रा ब्लॉक का, आपकी सिक्योरिटीज़ ब्लॉक्ड है, मुझे ये लग रहा है। और जो मैरिड नहीं है, जो सिंगल है, उनके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अपने पर्सन के साथ एक उनको ऑफ़र मिलने वाला है, उनके लिए एक ऑफ़र आ रहा है, उनके पर्सन उनको छोटा मोटा गिफ्ट ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होने वाली है कैंसर आपके लाइफ में। खुद को सेल्फ डिफेंसिव, आप बहुत टाइम से खुद को सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि जो सच है आपके रिलेशनशिप में वो आपको बोल देना है और क्लियर हो जाना है। आप जितना कोई चीज़ छुपाओगे उतना आप खुद ही एंजाइटी में चले जाओगे। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको वो रिवील कर देना है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ अगर छुपा के आगे कर रहे हो तो वो छुपने वाला भी नहीं है, वो तो रिवील होने वाला ही है। पर आपके लव रिलेशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिसका वेट कर रहे थे वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। रोमांस एंजल से देखते हैं क्या है आपके लव रिलेशनशिप में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स है जिनका भी कैंसर साइन है उनके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है।
है। अनरिक्वायर्ड लव, मैंने बोला कॉलिंग योर सोलमेट, आप बहुत टाइम से अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसके साथ आपका सोल लेवल का कनेक्शन है। लव यूर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव की कमी होगी कैंसर आप में, आपको सेल्फ लव करना है। आपका जो लव रिलेशनशिप है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप एक दूसरे से, और वेरी सून का कार्ड आया है। रिलीजियस फैक्टर इश्यूज है आप दोनों में, कास्ट रिलीजन फैक्टर्स के इश्यूज है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ बंध नहीं रहा है। बहुत सी रीडिंग ये मैच होने वाली है बहुत जन से, बिकॉज आपको बोला जा रहा है कि कुछ रेड फ्लैग्स है आपके रिलेशनशिप में। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप है आपके रिलेशनशिप में तो आप क्लियर हो जाइए, शायद से आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है। जिनकी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो किसी और से प्यार कर रहा है, पर बिकॉज ऑफ एक रिलेशन, शायद से आप मैरिड हो एक दूसरे के साथ, इसकी वजह से वो आपके साथ है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज देयर इज़ नो इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनको पता है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ हो कि आप बिकॉज आप उसके साथ मैरिड हो इसलिए हो, तो आपको उस सिचुएशन से निकलना है। बिकॉज आपको बोला जा रहा है कि लव यूर सेल्फ फर्स्ट। और जो सिंगल है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है उस पर्सन के साथ, और आप बहुत प्रेयर अफर्मेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो इस पर्सन के लिए। पैशन है आप दोनों में, और वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको फाइनली क्या करना है, या आपके हाथ में है। अगर कोई सिचुएशन आपके हाथ में है नहीं, और अब अगर आप ज़बरदस्ती उस सिचुएशन को अगर पकड़ के बैठे हो, तो आपको उस पे ध्यान देना है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी पे दबाव डाल के अगर वो रिलेशनशिप चलाना चाह रहे हो तो आपको बहुत एंग्जाइटी होगी, ये भी मुझे दिख रहा है। और जो सिंगल्स है उनके लिए तो न्यू ऑफ़र मुझे आ रहा है, लेकिन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिनको पता है कि उनका पर्सन किसी और के साथ है, मतलब वो खुश नहीं है या आप खुश नहीं है उनके साथ, तो आपको ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन कर देना चाहिए, वही आपके लिए बेटर होगा। ओके कैंसर, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय गाइस, टेक केयर।